आज की इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया से संबंधित इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके का अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 3 चरणों में कवर करेंगे इसको। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसका ज्योग्राफिकल फीचर देखेंगे, फिर इसका पॉलिटिकल फीचर देखेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम इसका ऑस्ट्रेलिया का इंट्रोडक्शन लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये एक भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर के हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जबकि नीचे के हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा दक्षिणी गोलार्ध में लाई करता है। ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में लाई करता है? दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया लाई करता है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर मकर रेखा गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया जो देश है इसके बीचों बीच से होकर कौन सा रेखा गुजरता है? मकर रेखा गुजरता है, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का भी देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मरुस्थल पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस देश में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर नीचे की ओर स्थित है, कैनबरा। जबकि ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी मेलबर्न है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। चलिए अब ऑस्ट्रेलिया के ज्योग्राफिकल फीचर की ओर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक विशेषता को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में यहाँ पर एक क्वींसलैंड राज्य है। कौन सा राज्य है? क्वींसलैंड राज्य है। क्वींसलैंड राज्य। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ग्रेट बैरियर रीफ है। कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है। कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ही एक पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सा पर्वत है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस पर्वत की सर्वोच्च शिखर है माउंट कोसियस्कू। यहाँ से 2 प्रमुख नदियां निकलती हैं। एक का नाम है डार्लिंग नदी और एक का नाम है मर्रे नदी, जो इसमें मिल जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख नदी में कौन सा हो गया? मर्रे एंड डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियों में मर्रे और डार्लिंग नदियों का नाम आएगा। और इधर चलते हैं तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख झील है। उस झील का नाम है आइडे झील। कौन सा झील है? आइडे झील। ऑस्ट्रेलिया में 3 प्रमुख मरुस्थल है। सबसे पहला मरुस्थल है सैंडी, ऊपर में, बीच में है गिब्सन, नीचे में है विक्टोरिया। तो सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। यह जो विक्टोरिया मरुस्थल है यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके नीचे में यहाँ पे भूगोल की खाड़ी स्थित है। कौन सा खाड़ी है? भूगोल की खाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी हिस्सा में पापुआ न्यूगिनी नामक एक द्वीप है। कौन सा द्वीप है? पापुआ न्यूगिनी। जबकि ऑस्ट्रेलिया के निचले भाग में तस्मानिया नामक एक द्वीप है। पापुआ न्यूगिनी की राजधानी क्या है? इसका राजधानी आपको याद रखना है पोर्ट मोर्सबी। ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यूगिनी से एक जल संधि अलग करती है। उस जल संधि का नाम है टॉरस जल संधि। कौन सा जल संधि? टॉरस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यूगिनी से कौन सा जल संधि अलग करता है? टॉरस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया के निचले हिस्से में तस्मानिया है। तस्मानिया एक द्वीप है। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से कौन अलग करता है? बॉस जल संधि। कौन सा जल संधि? बॉस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में यहाँ एक शहर है। उस शहर का नाम है पर्थ। कौन सा शहर है? पर्थ। जबकि पूर्वी भाग में यहाँ पे है
सिडनी। तो पर्थ को सिडनी से एक रेल मार्ग जोड़ता है जो ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से पार कर जाता है, इसलिए इसे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग भी कहते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। सिडनी में एक सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, उसका नाम है ओपेरा हाउस। अब पॉलिटिकल फीचर को हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे संविधान में बहुत सारा तत्व लिया गया है, जिनमें हम कुछ प्रमुख तत्वों को अब देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया की संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान में तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। केंद्र और राज्य का रिलेशन कैसा होना चाहिए, इसका भी तत्व ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही हमारे संविधान में लिया गया। तो केंद्र राज्य संबंध।